बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ना भिंडी ले ली है और भिंडी यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है और भिंडी ना यहाँ पर मैंने नरम वाली ली है। आपने भिंडी बनाने से पहले ना इसको चेक कर लेना है भिंडी नरम है या फिर सख्त। नरम वाली भिंडी आपने लेनी है, सख्त वाली भिंडी बिल्कुल नहीं लेनी। और इसकी कटिंग ना मैंने कुछ इस तरह से कर ली है, 1-1 इंच का टुकड़ा मैंने रखा है। ये देखें, इस तरह से आपने भी कटिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, भिंडी को साइड पर कर देंगे और यहाँ पर ना मैंने प्याज ले लिए हैं और प्याज ना यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए थे। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और इसकी ना कटिंग मैंने स्लाइसिस में कर ली है। इस तरह से मीडियम साइज़ के हमने स्लाइसिस के कट करने हैं, ना ही ज़्यादा बारीक करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे। और अब हमने करना क्या है, इसके जो लच्छे हैं ना वो हमने लैदा कर लेने हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मस लेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने मसल लिया है और प्याज के जो स्लाइसेस है ना, हर एक लच्छा जो है वो लैदा हो चुका है। ये देखें, इस तरह से आपने भी इसको करना है। तो भिंडी के लिए प्याज भी हमारे रेडी हो गया और भिंडी भी हमारी कट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको साइड पर करते हैं और भिंडी और प्याज को ना हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना हमने इसके अंदर अपनी भिंडी कट की ऐड करनी है और भिंडी को हम मिक्स कर लेंगे। और भिंडी को ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि जो भिंडी है ना हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। फिर ही हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं भिंडी को 5 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो भिंडी को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और भिंडी देखें पहले से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और ये क्वांटिटी में भी कम हो चुकी है पहले से। और इस टाइम पर हमने करना क्या है, जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हुए ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़े सा जो प्याज है ना वो हमने बचा लेने हैं। चलें जी, इतने काफ़ी हैं। और प्याज को भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और प्याज के साथ अब हमने भिंडी को दोबारा से फ्राई करना है और फिर से हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट तक। तो जल्दी से मैं भिंडी को फिर से फ्राई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने फिर से 5 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। जो प्याज है ना वो भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और भिंडी भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और ये जो भिंडी और प्याज है ना हमने इनको बाहर निकाल लेना है। भिंडी और प्याज को ही बाहर निकालना है, ऑयल को नहीं निकालना। ऑयल हम कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे। तो चलें जी, भिंडी और प्याज को ना मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ना फिर से ऑन कर देना है और इसी ऑयल के अंदर ना हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। और ज़ीरे को ना हमने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देने हैं जो हमने बचा के रखे हुए थे। चलें जी, और प्याज को ना हमने तब तक फ्राई कर लेना है जब तक प्याज हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करनी है लहसुन अदरक की पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ प्याज को हमने फिर से 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को भी ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 2 अदद बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिसको ना मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है।
और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक मैं इसलिए शुरू में ऐड कर रही हूँ ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। नमक अगर हम शुरू में ऐड करते हैं तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, टाइम कम लगता है, तो इसलिए मैंने शुरू में ही ऐड कर दिया है। तो तब तक अब हम पका लेंगे टमाटरों को जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलें जी, टमाटरों को पकाते हुए ना मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर हैं ना हमारे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास है तो लाजमी ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था तो इसलिए नमक मैं आप ऐड नहीं कर रही हूँ। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं 1 कप दही ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह से फैट कर ऐड करेंगे। चलें जी, कुछ सेकंड तक ना आपने दही को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है और फिर फ्लेम को मीडियम करके तब तक पका लेना है जब तक दही का जो कच्चा सपन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून नहीं जाते हैं। तो जल्दी से मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसाले भी हमारे भून चुके हैं, साथ ही साथ जो दही का कच्चा सपन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ये देखें जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने ना फिर से लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है और कवर लगा के दम वाली आंच पे हमने इसको 5 मिनट तक पका लेना है ताकि सारा मसाला एक जान हो जाए। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, कवर करके ना मैंने 5 मिनट तक मसाले को पका लिया है। मसाला ना हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो कवर को हटा देंगे। तो देखिए जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने फ्राई की हुई भिंडी और प्याज ऐड कर देने हैं। और इनको ना हम सॉफ्ट हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है ना भिंडी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो भिंडी को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर ना हमने लगाना है कवर और कवर लगा के भिंडी को पकाना है तकरीबन 8 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 8 मिनट तक मैं इसको पका लूँ हल्की आंच पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो भिंडी को ना कवर करके मैंने 8 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है। कवर को हटा देंगे और इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर ना थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही ना हम इसके अंदर कटी हुई ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली है और जिसको ना मैंने इस तरह से 2-2 कट लगा लिए हैं। और साथ ही हमने ऐड करना है लेमन जूस। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। इससे जो फ्लेवर है ना भिंडी का बहुत ही मज़े का आएगा, तो आप इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने हरे धनिए को, हरी मिर्च को और लेमन जूस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी जो भिंडी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी भिंडी की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी भिंडी की सब्ज़ी की। भिंडी की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी चटपटी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।